अम्मा मैं भी तो आपकी खिदमत करती थी ना, दबाती थी। तू दबाती थी। ये मेरे को क्या दबावे ना, रात को पेट दबाते दबाते जैसे देखे मेरी नींद होवे मेरा गला दबाने की कोशिश। आलिया। हाँ क्या बेटा? दादा कहाँ है? अपने कमरे में कुछ बुरबुरा रहा था वो। तेरे साथ जो रेवे तो वो बुरबुराएगा ना, पागल कर दिया तूने। नहीं ना, दादा को कोई कुछ ना किया, ही इज वेरी स्वीट, कोई पागल वागल नहीं है। या अल्लाह, तूने क्या अपना दादा चक्के ओह माय गॉड, माय ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे तो गाल समझ में ना आया। चली, आपको पता है रात से मेरे को एक औरत की कॉल आ रही है कि मेरे को मंजूर के दामाद से बात कराओ। आपको औरतों से खामखा बहस करने की क्या जरूरत है? ए जोजा, चुप कर, नहीं तो चमाटी ना होगा। दादा इतना गुस्सा पहले करता तो ये इंसान की बच्ची बन जाती। टेंशन नहीं थे, पता रात को मेरे को फिर फोन आया, फिर रॉन्ग नंबर आया, कहने सुनो मेरे को मंजूर के दामाद से बात करा दो। मैंने कहा मंजूर का दामाद इधर नहीं रहता है, तुम रॉन्ग नंबर काहे को करती हो? मैंने फोन रख दिया। अम्मा, ये रजाई में बैठ के लोगों को मिस कॉलें मारता है अच्छा, ये बात सुन, मेरे को मिस कॉल पे एतराज नहीं है, तू ये गर्मी में रजाई क्यों ओढ़ता है वाला? मैं रजाई में ना असल में सिंगल आते हैं ना, इसलिए खुदा का वास्ता आप ऐसी रजाई क्यों ओढ़ते हैं जिसमें सिग्नल आते हैं? ए चुप करो, मैं मतलब की बात तो भूल जाऊंगा। फिर रॉन्ग नंबर आया, कहने हेलो सुनो मेरे को मंजूर के दामाद से बात करा दो। ये कौन मंजूर जिसके लिए फोन आ रहा है? अम्मा, मेरे अब्बा का नाम मंजूर है। अपने बाप का नाम याद नहीं आया, देखो कैसी औलाद। अरे आप उनको क्या कह रही हैं? इनको अपने ससुर का नाम याद नहीं है? तो मेरे को कहाँ से याद होगा? निकाह नामे पे इसने अपने बाप का नाम मंजूर डेविड लिखाया था। दादा खुदा का वास्ता, दादा खुदा का वास्ता, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं अब इनकी जमानत नहीं करवाऊंगा। क्यों? अरे दादी, पिछले 3 महीनों में 50 मरतबा मैं छोटी छोटी सी बातों में इनकी जमानतें करवाई हैं। ऐसा लगता है थानेदार मेरा दोस्त हो चुका है। अच्छा एनीवे सब बात खत्म। अब आप लोग जरा बिहेव कीजिएगा प्लीज, बिकॉज शहूद अलवी हमारे साथ आज मेहमान है। सो प्लीज दादी, प्लीज थोड़ा सा मेरे को हाथ जोड़ता है, मैं क्या तेरे को समझा दीजिएगा, तू मेरे सामने हाथ समझा दीजिएगा। बेल हो रही है, बेल हो रही है। ओह बेल हो रही है। सऊद अलवी साहब हमारे घर आए। सऊद अलवी साहब आए हमारे घर। दादी है, सऊद अलवी साहब। अरे सऊद अलवी आओ। साहब। अरे हेलो नहीं, या अल्लाह, अरे माँ को नोट दिखाओ। अम्मा तो बंगाली की कश्ती बन गई है। अल्लाह, माँ को उठाते जरा ट्रक में देखो, मारो। अभी मैं तेरे को बताऊंगी। साइलेंस। ओके थैंक यू। साइलेंस नाउ। Okay. मैं लेने जा रहा हूँ साइलेंस। ओके। अम्मा गिरने लगी, पकड़ लो। प्लीज कम इन। मेहमान अच्छी है। This is my house and छोकरा आया है। जाइए तशरीफ लाइए। This is शहूद अलवी and शहूद, this is my बड़ी दादी, this is my ये तू छोटी क्या दादी। है? कौन है? सऊद आया, घनश्याम आया है। Please खुदा का वास्ता, that's my छोटी दादी, that's the lovely creature you see there, that's my wife and that's my dada. हाँ, my name is गफ्फार भाई, हीरो ऑफ एयर भाई। Yeah, you know me, यार भाई। So दादा प्लीज आप जरा लेकर करें। हाँ शहूद, आप यहाँ ये तो आइए। Thank you. खूबसूरत छोकरा है, इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। Right, Nadia, take Best of care. luck. I'm going to announce. Thank ओके you. ओके। Ladies and gentlemen, एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ वेलकम टू गफार्स एट धोरा चीज। क्या कहूं आपसे कि मेरे पहले गेस्ट कौन है। एक ड्रामा था काला पुल, जिसमें आपने अदाकारी का आगाज किया, बल्कि अदाकारी से आगाज किया, उसके बाद बस चलते चले गए, फिर डायरेक्शन में आ गए, प्रोडक्शन में आ गए। सो ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर एंड डेफिनेटली अ वंडरफुल एंड मार्वलस एक्टर। और क्रेडेंशियल्स में इजाफा होता चला गया जब उन्होंने होस्टिंग शुरू कर दी। एंड व्हाट अ वंडरफुल होस्ट एंड एंकर ही इज। देन ऑफ कोर्स आजकल वो महरीन जब्बार के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इट इज द मैग्नानिमस शहूद अलवी। हेलो अम्मा। आ जाए अम्मा। यस यस यस। अम्मा हिलो नहीं, मैं भी हिलतू ऐसे ऐसे तू करके। क्यों हिलती है? तूने लीड ली हुई है? कुछ बूढ़ी हो गई, आपने टाटियां बच गए तो मेरे पे डाल रही है। या लकी, तीन आदमियों ने अम्मा पकड़ा, इधर मेरी देख। माँ पे क्या जुर्म है जो पकड़ा हुआ है इसको? अपनी अम्मा को बोला करो गधा गाड़ी करा ले, इतना वजन है। दादी, सभी गाड़ी खरीदूंगी। आप बैठिए आगे। आप पीछे छोड़े, बैठिए और छोड़े। आगे बैठिए। आपके हट जाओ, खुद बैठ सकती हो, ऐसी क्या बात है? बैठिए, बैठिए, क्यों मैं बैठिए। वजीर आजम की कुर्सी है जो मुश्किल में बैठूं मैं? बैठिए। ये गए। क्या लक है? चलो अल्लाह, बैठ पाओ में बैठ गई। गो। ये अपने वकीलों का दस्ता पकड़। आप तो यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। शहूद प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। केस भूल गया तो ये केस याद दिला रही। क्या
Mama, Thank you, I am thank sorry. you, thank I am you. sorry. Please. दादा Okay. प्लीज शोध आजकल हो क्या रहा है? कुछ नहीं, वही रूटीन वर्क काम। अच्छा, this is very exciting news about you that you're working in a movie. हाँ जी, पहली दफा। What is that story? And you're working with Marine Jabbar. हाँ जी, मैरिन के साथ पहले भी काम किया है और क्या वैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा jealous हूँ honestly. मतलब आदमी को इतना गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए पहली नहीं, बात। आप भी और कम good दूसरी looking बात नहीं है। नहीं but and look at the luck आदमी को इतना गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए। ड्रामा करे तो बहुत अच्छा, होस्टिंग करे तो बहुत अच्छी, डायरेक्शन दे तो बहुत अच्छी, प्रोडक्शन करे तो बहुत अच्छी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब फिल्म का डिसाइड करे तो मैं फिल्मिस्तान में चला जाऊं और आप मेरी जब्बार के साथ काम करें। ऐसा नहीं है असल में। इसने इंग्लिश बोली समझ में नहीं आता, मैं कहा ऐसे एंजॉय दादा प्लीज जी शो। मुझे तो लगता है कि मैंने अपने सारे कैरियर में सिर्फ एक ही जैसा काम किया है। हाँ वो अल्लाह का करम है कि उस काम को वो कुछ बना देते हैं, देखने वालों के लिए वो कुछ हो जाता है, लोग कुछ कहने लगते हैं, लेकिन मैं एक ही जैसा काम करता रहता हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि मैंने कभी को बहुत तीर मारे हों, तो ये भी उसी में से चिंगारी में जो तुमने तीर चलाए हैं जी that was good. That was very good. And let me tell you one thing, the people who think कि जनाब roles जो हैं वो actors के लिए लिखे जाते हैं, कभी-कभी actor roles खुद ब खुद लिख लेता है. And this is exactly what happened with Shaud. Shaud बताइए कि हुआ क्या था? What happened? शायद हुआ कुछ यूँ था कि मुझे बुलाया और उन्होंने किसी और रोल के लिए था। हाँ। और जब स्क्रिप्ट डिस्कस हो रहा था तो मेरा जो करेक्टर मुझे सुनाया जा रहा था उससे रिलेटेड एक और करेक्टर था जिसके साथ इसका काम ज़्यादा था। हाँ. तो जब वो सुनाते रहे तो मैं सुनते सुनते मैंने कहा अच्छा इस करेक्टर को ज़रा छोड़ दें और ये वाला सुनाए, ये इस वाले करेक्टर की क्या कहानी है। अच्छा. तो वो उसने जब सुनानी शुरू की तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। हाँ. तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने जिद की कि नहीं ये नहीं, मैं ये करना चाहता। तो एक ही बार जिद की जिंदगी में? नहीं, इससे पहले कभी नहीं की। इससे पहले जो कैरेक्टर्स बनते थे वही करता था। मैंने तो सुना कि बहुत जी गई है। क्या हुआ? आपके बेटे को कुछ हुआ है? चुई सुबी अच्छा ये रजाई में सी रही थी तो भूल गई थी इधर ना। ये रजाई का जिक्र यहाँ मेरा जाया का क्या कर रहे हो? दादी छोटी दादी रजाई का जिक्र ना करें, ये मेरी फैमिली है, प्लीज आप हाँ माइंड जी, मत नहीं, कीजिएगा। ये रजाई का जिक्र दादी आप ही मना कर दें ना मैं प्लीज। क्या करूं, मैंने तो इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। ये रजाई में जाए, गद्दे में जाए, माई गए हमारे को क्या? एक्सक्यूज मी मामा में जाए सब। मामा मामा का बच्चा। सऊद अली साहब, एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। आपने कभी आस्तीन में सांप पाला है? नहीं जी, कभी नहीं। नहीं? अच्छा शोध, now you tell me, ये जो मेरीन के साथ फिल्म का एक्सपीरियंस है, I know you have worked with Marine before, जी। लेकिन ये जो फिल्म का एक्सपीरियंस है, how is that? अच्छा एक्सपीरियंस है और फिल्म में वैसे करना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो फिल्म है और इसकी कहानी है और जिस अंदाज से महरीन से मुझे उम्मीद है कि वो करेंगी इसको, तो इसलिए मजबूरन मैंने ये फिल्म की। मजबूरन मजबूरन इन द सेंस कि मैं फिल्म करनी नहीं चाहता था। हाँ. और फिल्म मेरा ख्याल है कि इस काबिल हमारे यहाँ हो भी नहीं रहा था काम कि किया जाए, लेकिन चूंकि महरीन कर रही थी नहीं और तो ये आप आर्ट मूवी थी। वो फिल्में कर लेना जो शॉर्ट सर्किट पे चलती हैं। शॉर्ट सर्किट, आई एम सॉरी You don't understand, but शॉर्ट सर्किट पे कुछ मूवीज होती हैं जो चलती हैं, लड़काना में, गोट पलेजो में, ये सारी मूवीज 3 बजे से 6 बजे तक चलती हैं। मैं जानता नहीं। बट अच्छा एनीवे, सो मेरीन के साथ जब ये फिल्म की तो व्हाट आर यू प्लेइंग इन इट? उसमें एक कैरेक्टर है मेरा जो भोज जेल का सुपरिटेंडेंट है। भोज जेल का? भोज जेल तो का, आपने चूंकि ये भोजपुरी क्रॉस- बोली है इसमें? नहीं, भोज की लैंग्वेज नहीं बोली है। हाँ. क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सुपरिटेंडेंट जो है अगर उसी इलाके का कोई जेल है तो वहीं का कोई सुपरिटेंडेंट हाँ, बिल्कुल, आप सही कह वो रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे या मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटी देता हुआ वहाँ पे आ सकता है, तो इस तरह का कोई कैरेक्टर था। या कहीं और रह के भी सुपरवाइज कर हाँ, सकता वो कहीं और का भी हो सकता है। हाँ, कहीं और का भी। अच्छा, नाउ व्हेन यू वर वर्किंग विद मेहरीन, तो अब ऐसा लग रहा है कि रिवाइव होगी, और इज इट एन आर्टसी फिल्म? एग्जैक्टली, ये आर्ट ही मूवी है और इसको यही कहना भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब लगेगी सिनेमा में तो इंशाल्लाह। व्हेन इज इट गोइंग टू बी रिलीज्ड? आई हैव नो आइडिया अबाउट इसमें कोई डांस वांस है? ये आर्ट फिल्म है, तो इसमें डांस नहीं होता? नहीं इसमें डांस नहीं होता। आटा होता है आटा। आटा? आटे की बोरी आटे का पूछे भाई क्या ये करे। अम्मा बहुत पढ़ रही है, मेरे को डर लग रहा है कि हम गायब नहीं हो जाए। देखो मेरा दिमाग खराब होगा, ये दादी उठा के मार दूंगी तेरे दादा पे। नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिएगा आप, और इन्हें तो उठा ही कोई नहीं सकता। कौन एक्सक्यूज उठाएगा मी, इन्हें? मौसमियाती एक सवाल आया जी, मेरे मौसमियाती ज़हन में। सवाल कीजिए। सऊद साहब, मैंने देखा है कि मुझे जून जुलाई के अंदर बड़ी सर्दी लगती है, दिसंबर शुरू होता है तो मुझे गर्मी लगती है, मैं क्या करूं? इलाज। क्या बोला? खुद हकीम से इलाज कराने का है। वो हकीम नहीं है, हाँ? वो अपना इलाज होम्योपैथी के पास करवा रहा है। ओके, थैंक यू। नाज़िया बेटा, योर क्वेश्चन कोई प्लीज। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, आपका बीपी लो होता होगा इसलिए। बीपी? अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अब अभी आप पीएफ की भी एक सीरियल कर रहे हैं जी। व्हाट्स दैट स्टोरी? क्या मैं आपको बताऊं, बहरहाल हर ड्रामे की तरह वो भी एक ड्रामा ही है।
आप किसके बारे में कह रहे हैं? उसमें आप समझ रहे हैं मेरा ख्याल। इसमें भी कहानी जो है वो 2 आईपी ऑफिसर्स की है, ओके जो इंस्पेक्टर पायलट कहलाते And हैं, you are और one of वो them? जी, ओके और कुछ कैडेट्स हैं साथ, Okay. जिनकी ट्रेनिंग है, और And इसके who is the दरमियान other एक guy? ड्रामा Who is the other guy? है। इजाज असलम है। एजाज, ओके इजाज असलम इवन मेन कर रहे हैं, लीड रोल कर रहे हैं उसमें। मेरा जो करेक्टर है वो उनके दोस्त का है, ठीक है और उसमें फिर वो कैडेट्स हैं साथ, जिनकी ट्रेनिंग है, और एक ड्रामा भी साथ साथ पीछे चल रहा है। कुछ उसमें एयरफोर्स मैटर है, कुछ पर्सनल कहानी है, तो इस तरह का मिला जुला सा एक ड्रामा। टॉप गन की तरह। नहीं, टॉप गन हाँ कहा जा सकता है, Maverick and Iceman. कहा जा सकता Here's what we're है। going to do, ladies and gentlemen. हमारे साथ शहूद अलवी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। We'll be right back, एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद शहूद से बहुत सारी बातें। Well, ladies and gentlemen, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। शहूद हमारे साथ हैं। अच्छा, tell me, you have done modeling, you have done acting, you have done production, you have done direction. सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? डायरेक्शन। Direction. Why is that? मैं आया डायरेक्टर बनने था, डायरेक्शन का शौक था, और इंस्पिरेशन जो थी वो शुरू से फैमिली में थी, इकबाल अंसारी से। तो उस बड़े लोगों की इंस्पिरेशन है। हाँ, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उनकी जो अहमियत है वो I don't know. पाकिस्तान, I don't know अगर मैं इकबाल साहब को ये कह सकता हूँ। I don't think I can say नहीं, वो that. हमारे लिए नहीं थी इतनी अहमियत, क्योंकि हमारा तो घर में आना जाना था, हमारे मामू हैं तो। लेकिन जो इस मुल्क के लिए जो उनकी खिदमत है, No उनकी doubt, अहमियत no हम सब doubt. जानते हैं। तो मैं जो उनके अंदर And the copy couple कर- itself, not just इकबाल अंसारी साहब, बुशरा अंसारी साहब। हाँ, लेकिन मैं जो फॉलो करने की कोशिश करता था, मैं वो इकबाल बता साहब रहा हूं। तो वो जब जिस तरह चलते थे, तो उनके जाने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा होकर वैसे चलता था, वैसे you बोलने serious? की कोशिश करता था, तो मैं उनको कॉपी करता था। तो इंस्पिरेशन जो था वो एक डायरेक्टर बनने का था। साहब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आज तक मैंने इश्तिहार देखा, एक लड़की भागती हुई आपके पास आती है, आपके दांत बहुत पीले हैं, वो कौन है वो लड़की? आप दांतों के बारे में फिक्र करें, इस उम्र में लड़की के बारे में क्यों फिक्र कर रहे हैं? तो क्या था, लड़की थी ना या मॉडल थी? कि मॉडल, लड़कियां मॉडल नहीं हो सकती। नहीं तो भाई मॉडल हो या सुपर मॉडल हो। दादा, लेकिन इस सवाल का ताल्लुक आपसे क्या है? मेरे को ये शहजादा लगा, मुझे ये लड़का शहजादा लगा। अगर मुगल आजम यहाँ बनती शहजादा तो क्या ये कह में के, हीरो होती। शहजादा क्या कह के ये मुझसे लड़कियों के नंबर मांग रहे हैं। तेरे को मौका नहीं मिला है ना इसके बराबर बैठने का, नहीं तो ये बहुत कुछ तेरे से पूछ लेता। मैं बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही इसकी हैं। हसरत रह गई है कंधे में कान डाल के पूछने की, हसरत रह गई। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, ये जो आप नया एक जो फेज जिंदगी का आप इसमें दाखिल हुए हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एक साथ एट वंस, मतलब मीडिया हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, वसी हो चुका है, और अब एंकरिंग भी कर सकते हैं लोग, अब एक्टिंग भी करते हैं लोग, डायरेक्शन में भी आते हैं। तो कभी कभी क्लास्ट्रोफोबिक नहीं हो जाता इंसान? क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार, घुटन का शिकार नहीं हो जाता? देखिए, यकसानियत होगी तो बिकॉज दैट्स obviously- एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि यकसानियत इतनी हो जाती है काम नहीं, के अंदर। मैं समझता हूँ कि जितना काम और जितना अच्छा काम आज के दौर में हो रहा है, इतना कभी भी किसी दौर में नहीं हुआ। ओके, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास उन सब चीज़ों को देखने का टाइम नहीं है। हमारे पास हमारे फिंगर टिप पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बेतहाशा चैनल्स हैं, अपने मुल्क के कई चैनल्स हैं, बाहर के चैनल्स हैं। तो हम बहुत जल्दी दूसरे चैनल से और दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन से अपने यहाँ की चीज़ों का Inspire हो मवाजना शुरू कर देते हैं, और उसमें ऑब्वियसली हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि टेक्निकल भी हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस एरिया में रहते हुए इतनी फैसिलिटेशन होने के बावजूद जो काम हम कर रहे हैं, इतना दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर दौर है। नो डाउट, नो डाउट। तो कभी आप क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार नहीं हुए? नेवर। यू थॉट कि ठीक है जी, काम हो रहा है तो बस हो ही रहा है। नहीं, बल्कि मुझे इवन इतने सालों में इतने साल हो गए काम करते हुए, मुझे अभी भी यही लगता है कि आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल नया है, ये इससे पहले नहीं हुआ। तो पूछ लो ना, ये पूछ रहे हैं बच्ची कि आपकी शादी वादी हो गई है? हाँ, तो शादी तो बताया। मेरी बीवी क्यों पूछेगी ये इनसे पूछा इसने मेरे को। अरे शादी का मैंने नहीं बोला, बचपन में कर ली इसने। हाँ, बताया तो था, वो बीवी की शर्ट भी तो बना के तुमने लाएगा। मेरे से कान में बार बार क्यों बोल रहे हो? हमारी गुन्नी बहू है, गुन्नी। दादा, मेरी बीवी के मुतालिक मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आई एम सॉरी। अभी देखो गुन्नी जो है ना, मक्कार को बोलते हैं, ये तेरी बीवी मेरे को मालूम है गुन्नी किसको बोलते हैं, मेरे को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता ए, हूँ कौन गुन्नी हूँ किसको मैं तेरे को? बोलते क्या मैं ए, गुन्नी नहीं बोलते, ए पांजा बारे में दोगली जो होता है, दोगली। दोगली जो दोगली। दोगली है, दोगली है हैं। वो, अच्छा, इतनी अच्छी बच्ची छोड़िए है। आप पांचों वारों में जो कुछ भी है, ये हमारी फैमिली है, कुछ नहीं किया जा सकता। बट एनीवे, कमिंग ना बैक, दिया बड़ी अच्छी। पूछ लो ना, पूछ लो कितनी तालीम है, पूछ लो। मैंने कब बोला है कि कितनी ए, तारीफ कुछ है? बोल ना, तू आप कुछ क्यों बोलने का है ना गुन्नी तेरे का नाम लगा के सवालात क्यों कर रहे हैं तो ये इनसे? बेचारी पूछती है मेरे से। ये आपसे कब पूछ रही हैं? पूछे भी पूछा नहीं बेटा तुम। नादिया, आर यू आस्किंग? तू कुछ पूछने ने लगी थी मैंने अभी। नहीं पूछा, सीरियसली नहीं। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि लड़कियों के नंबर पूछो, इनके पास डायरी कहाँ है?
मैं कुछ भी नहीं कर सकता ladies and gentlemen. I have no way to control this, and especially my dada. Whatever it is, I do love him and he's a very चलो fun इसके guy. बच्चे तो very fun पूछो ना, loving इसके guy. बच्चे पूछो। अच्छा कितने हैं? प्लीज ये बता दीजिए आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह very very nice. बेटी इसके है घर में तो माशाल्लाह। नूर ही नूर है माशाल्लाह। अल्लाह का नूर। हमारे मेरी तो ख्वाहिश रह गई। हाँ, इसकी ख्वाहिश रही लेकिन पूरी नहीं हो सकी। खारा दर में ही मरा रहा। मैंने बोला कि उसकी पूरी हो जाएगी। नहीं मेरी फैसल था अल्लाह बेटी दे देता। दादा आपको पता है बेटा मैं बेटी अपने नहीं है हमारे घर में। दादा मैं अपने डैड के मुतालिक कोई बात नहीं सुन सकता। डेट का नाम नहीं लेना। डेट का नाम। मेरे डेट का नाम नहीं लेना। इन्हें अपने मैं dad- 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, मैंने उसको टिप दी, उसने बोला ये 100 रुपए क्यों दिए, तुम्हारा बेटा फैसल तो मेरे को 1000 देता था। मैंने कहा वो अमीर का बेटा, मैं यतीम की औलाद हूँ। क्या ये रोने की बात थी? गरीबी की तेरी माँ गरीब औरत है? नहीं बहुत अम्मा, आप शुक्रिया। इनका बेटा है। मैं कितनी पैसे वाली हूँ। 40 लाख लगा के आज से 20 साल पहले ये सेट लगवाया था मैंने। कितना? इतना 40 लाख आज से 20 साल पहले। चलिए हमारी कहीं ना कहीं यहाँ नहीं मुलाकात हुई तो वहाँ तो एक जगह हो ही जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा शोध, here's a question for you. जी। अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको पता है, कुछ पाइपलाइन में होती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे भी आपने जिक्र किया कि पीएफ का प्ले वो एयरवाई के लिए हो रहा है, तो वो है, एक फिल्म अभी की है। इसके अलावा एक सोप है जो एक दूसरे चैनल के लिए हो रहा है, और डायरेक्शन में अच्छा, भी how do you like acting in soaps? एग्जैक्टली लाइक ड्रामा। Seriously? यस, अच्छा, you have a very different क्योंकि point of पाकिस्तान view. में जो सोप का कॉन्सेप्ट है अभी तक जो मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉपी करने वो के बावजूद extended ड्रामा ही है। वो फ़र्क है। उनका सोप डिफरेंट होता है, हमारा जो सोप होता है उसमें कहीं ना कहीं ड्रामे का एलिमेंट होता है, और हम ड्रामे को ही लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो इंस्पिरेशन अपने सीनियर्स से है, या उनकी जो इंस्पिरेशन थी अपनी एजुकेशन के हवाले से और राइट। तो ट्रेनिंग के हवाले से, वो ड्रामा ही है। Okay. तो वो जो हमारी बेसिक चीज़ है ड्रामा, वो वो बरकरार हमारे है। यहाँ मौजूद है। Okay. तो हमारे सोप में मेरे ख्याल है वो चीज़ गायब नहीं होती। Okay. So now you're working as an actor also and a director also. जी। तो ये जो आप मुझे प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं ये एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक्टिंग के प्रोजेक्ट हैं। Okay. इसमें एक ड्रामा है जिसके जो एक सीरियल लिखा जा रहा है अभी, जो मैंने डायरेक्ट करना है, वो इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगा बिफोर अगस्त। ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैंने जाना है बाहर, फिर वापस आऊँगा तो उसकी डायरेक्शन करनी है। अच्छा, ये जो ड्रामा पीएफ का है ये एयरवाई के लिए है। ये एयरवाई के लिए। सऊद खाना खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, Thank वक्त you. पे खा लिया करो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप शहूद का ये प्ले देख सकते हैं। पीएफ का जो ड्रामा है एयरवाई चैनल पे ये ऑन एयर होगा। वी डोंट नो द डेट, डू वी? हमें पता I है have no idea. डेट के No बारे idea, no में। हियर्स द थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, शहूद को जाना है, यहाँ से निकल के कहीं जाना है, इसलिए ये पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। बट वी आर वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल कि शहूद हमारे पास आए हैं। शहूद मेनी थैंक्स। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको जो आपको देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस यही है कि हमें देखते रहें, हमसे प्यार करते रहें। That's it. That's it. Always short and sweet and to the point. Ladies and gentlemen, here is Mr. Shahud Alvi. माशाल्लाह। Thank you. शहजादा है, Thank शहजादा you जी, भाई। आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत शुक्रिया। इसको Thank you छोड़ने जी। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। Ladies and gentlemen, नहीं, मैं जाऊंगा। आप जाएंगे, ठीक है। मेरे दादा लेकिन मेरी साइकिल में पंचर हुआ, पहले बना यार, दादा, मैं पहले खत्म कहते हैं कर- मुझसे नंबर ना लो। नहीं, नंबर नहीं चला मांगेंगे। जाऊंगा। नहीं, आप I'll come with you. So don't you worry about it. नंबर नहीं लेंगे ये। Here's what I'm going to do. We're going to take a break. Right now, we're going to say adios and tata to Shahud Alvi. Hope to see him very soon. Well, ladies and gentlemen, thank you very much and thank you very much for watching Affairs at Dhoraji. And घंटी बज रही है। हाँ? दादा घंटी बज रही है। मेहमान Signal अच्छी justice भी है। हो। अरे कोई घंटी बजा के भाग जाता है, मेरे को छेड़ता है। मेहमान आया है। ओके ओके। एक घंटियों वाले ड्रामे देखती दादा हो। आज मैं टुन हूँ, टुन। दादा खाना तुम उन बातें नहीं करते। नहीं, मेरा मतलब आज मेरी बेटा नादिया ने मेरे को पेट भर के खाना सीधे खिलाया, खड़े हो। मैं टुन हूँ। आप सीधे खड़े हो खाना जाए, तूने भगवान इसको को- पेट भर सीधे के खड़े क्यों हो। दिया? सीधे खड़े हो। क्योंकि वो बहुत भूखे थे, मांग रहे थे। मैंने कहा कि मेरा बच्चा, इसको नशा हो जाता है। इसको मैंने पहली रात मना किया था, बेटा किसी को पेट भर के खाना खिला देना, Right. इसको नहीं देना। राइट, मैंने फॉलो किया ना। आपने फॉलो किया। बिल्कुल follow किया। चमाट मारो ना। आ, पहले फालाम ये लो, फॉलो। 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 हाँ, इट्स follow। ओके, कैन आई जस्ट से Yeah. यस, हमने Yes. भी फॉलो किया है। और फॉलो से मुझे याद आया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इनको बहुत ज्यादा फॉलो किया जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है। व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट हर? शी इज मार्वलस, ब्रिलियंट, मैग्नानिमस, अ नेम दैट स्पीक्स फॉर हरसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ड्रामा लिखा तो ऐसा लिखा कि एक नई जहद की बुनियाद पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मारूफ, सबसे मसरूफ
और बेहद मोतबर नाम अदब और ड्रामों के हवाले से रिसाले की मुदीर रह चुकी हैं और मैं क्या कहूँ कि ये अपना आप तारुफ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। वी हैव मिस सीमा गजाल। कैसी हैं आप? कैसी हैं? माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी देवे। ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामे लिख लिख के हम लोग की तो आदत खराब कर दी है। क्यों? और कोई लिख के नहीं दे रहा अच्छे अच्छे ड्रामे। आइए प्लीज। खुदा, ये देखो हमारी ये जुगन्दर नाथ की बेटी। प्लीज जुगंदर नाथ, आप लोग जरा चुप हो जाइए। अच्छा। Please, आप तशरीफ रखिए। सीमा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये वॉशरूम दादा नो वॉशरूम है। नो वॉशरूम। यस। ये हमारी बहू है। मैं आपका तारुफ करवाता नहीं, हूं। मैं तारुफ करवा देता हूँ। सीमा भाई, ये मेरी बड़ी दादी हैं जी जी। और ये मेरी छोटी दादी हैं। ये क्या कर रही हाँ, ये मर ये- जाएगी, इसको जलाएंगे। अम्मा की लकड़ियों से। हाँ, मेरे बाप की गांव में लकड़ियां पड़ी ना फालतू की, उससे इसको जलाएंगे। और वो जो खातून आप देख रही हैं, जी, जी। दैट्स माय लवली वाइफ नादिया एंड देयर My इज name is Gaffar Bhai, hero of ARY. अच्छा, आपको कोई देखा हुआ है? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे आपको गलत फहमी हुई है, मैं अपना चेहरा अपने साथ ही रखता हूँ। नहीं, मैंने शायद कहीं पढ़ा हुआ देखा था। सीमा इज द कॉमेडियन, आप बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। अब बात शुरू कर लें। मजाक कर रहा नहीं, बहुत बड़ी राइटर। जी जी, बड़ी इतनी राइटर बड़ी राइटर जी। आप लिखती क्यों नहीं? खुदा का वास्ता ये लिखती है। ये इन पे लिखना शुरू करे ना तो फिर ये इन पे मानेंगे एक बार लिखा था लोगों ने, लेकिन वो इनका सेरा साबित हुआ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। और वो सेरा भी बड़ा गलत हो गया था, जाहिर है किस साइज का सेरा मिलता। एनीवे, कमिंग टू यू, आजकल क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। थैंक यू वेरी वेरी नहीं, मच। मोस्ट वेलकम। मुझे यार वही वाले जब बुलाते हैं मैं आती हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आजकल मसरूफियत क्या है? साहिर, मसरूफियात, यस, मसरूफियात तो बहुत हैं। और अब आप ये अप्रैल में मेरा सीरियल ARY पे चल भी रहा है, कैसा है ये जहाँ। कैसा है ये जहाँ? जी, ओके। वो भी देखेंगे। उसके अलावा जो दो नहीं 3 सीरियल्स ऑन शूट हैं। अच्छा सच बताइए, कैसा है ये जहाँ? कैसा टेल मी, कैसा है ये जहाँ आपके लिए? कैसा है ये जहाँ? ये जहाँ जो है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या वजह क्या है? वजह ये साहिर के झूठ बहुत है, धोखे बहुत हैं, मुनाफिकत बहुत है। वो सच्चाई, वो खुलूस, वो इखलास नहीं रहा। तो शायद इस वजह से। बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी मसरूफियत क्या है? आप बोल रही थी बहन बहुत मसरूफ हूँ। दादी आप जी, मेरी बड़ी दादी, आपको दादी कह सकती हाँ हाँ, बोल सकती हैं आप। हालांकि काले मैं- वाले मेरे सुपेदे में दादी हूँ। नहीं, लेकिन हालत नहीं। उसके अलावा यही मैं बता रही थी कि मैं तो कलर लगाती हूँ। अच्छा, उम्र कोई मेरी बात नहीं। उम्र मेरी 200 साल है। नहीं इसलिए नहीं, आप मैं छोटी पूछूं हो कि मेरे आपको- से, मैं दादी हूँ अच्छा, ना। ठीक। मेरी ये तो पर दादा दादी है, तू पर चुप रहे, तू कौन मेरे पीछे किसने लगाया? आप मेरे को बताओ, आपकी मसरूफियात आप बता रही थी। दादी मैं लिखती हूँ, ड्रामे लिखती तो हूँ। 4-5 आदमी बिठा दो लिखने के लिए, जैसे डिजाइनर बिठा देती हैं। हाँ, ऐसा डिजाइन पेंसिल से बता के 6-7 आदमी खुद ही कढ़ाइयाँ करते हैं, बोलती हैं आई एम डूइंग दिस थिंग। एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है आपसे। अभी मेरी बात पूरी हुई थी। पूरी होने दो बात। तू कोई नहीं, इंजीनियर अभी है, इसको डांटा, ये कितनी अच्छी है मेरी डांस। हाँ, मुझे जनरल नॉलेज जो सवाल जनरल नॉलेज क्या है? वो कौन है? जनरल नॉलेज की बाकियात में से उसको तेरे को बताएगी। आप भी ऐसे करती है जैसे अम्मा खाना मेरे से पकवाती है, मेहमानों को बोलती है मैंने पकाया। ऐसा नहीं बोलती। मैं पकाया नहीं बोलती। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ड्रामा के हवाले से। जी। बहुत कॉमन सा सवाल है, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट बिकॉज यू आर अ राइटर। और जब आप लिखती हैं और इसके बाद जब आप किसी डायरेक्टर को वो देती हैं जी। और फिर आप उससे कहती हैं चलिए अब इस पे बनाइए, खेल बनेगा, तो जब डिपिक्ट होके चीज सामने आती है तो व्हाट डू यू फील? देखो, इंसाफ होता है। अक्सर क्योंकि इसके बाद का जो सवाल है ना, हाँ। दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। हाँ, ठीक है। देखो, अक्सर तो मेरे साथ ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि डायरेक्टर्स ने ख़राब नहीं किया। पहली बात, कुछ डायरेक्टर्स ने ख़राब किया तो उनसे ज़ाहिर है मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए। और अब मैं बिल्कुल उनके लिए अब तक ना लिखा। ताल्लुकात उसके अब तो बाद ख़राब से- है। हाँ, ना लिखा था उसके बाद से और ना कभी उनके लिए लिखूंगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि कुछ गलतियाँ तो डायरेक्शन की जो छोटी मोटी हो जाती हैं नए डायरेक्टर्स से, तो वो तो मैं इसलिए मतलब ज़्यादा वो माइंड नहीं करती और पहले तारीफ़ करती हूँ, बाद में उसे बताती हूँ तुमने ये कर दिया।
इसलिए कि वो नए हैं, इसी तरह सीखेंगे, एक काम करने के बाद दूसरा काम सीख लेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब कभी मिसकास्टिंग हुई है तो मेरा प्ले ख़राब। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, इफ यू अलाउ मी। हाँ, आप बोले, आप थोड़ा सा सारे- क्रिटिकल। सारे जी जी। एक चूंकि आप अदीब हैं, आप लिखती हैं, और जाहिर है जब आप लिखती हैं तो आप एक सर्टन स्टोरी को डिपिक्ट कर रही होती बिल्कुल ठीक है। उसको कैरेक्टर्स को डेवलप अप करती जी हैं। बिल्कुल। जब ये स्टोरी डायरेक्टर्स के हाथ में जाती है तो हमने देखा है, सिर्फ आप ही के नहीं, बहुत सारे और प्लेस जो हैं, अदाकारी भी इवन जो लोगों की है, फॉर इंस्टेंस हमारे जितने भी लोग, चाहे इवन वो होस्ट भी करते हो, यकसानियत का शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत यकसा नज़र आती हैं। अक्सर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जनाब अगर आपने एक चीज़ देख ली है, उसके बाद आप 10 चीज़ें और देख लें तो वो तमाम की वो तमाम सब तकरीबन। एक जैसी होंगी। लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप उसे इनिशिएट कर रही होती हैं किसी प्रोजेक्ट को, जब लिख रही होती हैं, जी, तो आपके जहन में बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसका ट्रीटमेंट होता जी, है। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? राइटर पे आयद होती है, डायरेक्टर पे आयद देखो, होती ये है, सब या पे एक्टर्स पे? नहीं, ये सब पे होती है। एक्टर्स का तो एक्टर्स का तो कोई मसला नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि उन्हें काम करना होता है, उनको जो भी कैरेक्टर मिलता है वो मजबूरन करते हैं या खुशी से करते हैं, ये उनका मसला। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इनकी जिम्मेदारी होती है। उस राइटर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जो अगर लिख चुका है और उस जैसा कुछ उसे मांगा जा रहा है और वो उस जैसा कुछ लिख के दे दे, ठीक है, उसे बताना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ, अब ये नहीं दे रहा। अच्छा, और अगर वो देते हैं तो इसका मतलब ये कि उनके पास कहानियाँ ज़्यादा नहीं हैं, काम वो ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है डायरेक्टर्स का होता है कि वो जो एक उनकी सीरियल हिट हो चुकी होती है वो कोई format कोशिश follow करते करते हैं, हाँ, वो उस हिसार में रह जाते हैं और शायद उसी हिसार में रहना चाहते हैं, लिहाजा वो उनकी वजह से भी कुछ यकसानियत आ जाती है। तीसरा जो सबसे अहम किरदार होता है वो प्रोड्यूसर का होता है। अगर फर्ज कीजिए मैंने अच्छा, चांदी, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स का कोई किरदार नहीं होता। क्या मतलब क्या है ये क्या है? मैं सॉरी सॉरी, वेरी क्या सॉरी। मतलब है भाई? ऐसा लगाया था, पैसा लगाया था। हाँ, बहुत पैसा। ऐसा कोई भाई नहीं। मैं आराम से, दादी आराम ना दिया। एक बात करते हो पीछे वो सारे शुरू होते हैं, जैसा गली में जाओ तो अम्मा आप बड़ा वाला हो ना। अम्मा बड़ा वाला है तो छोटी दादी चुप, आहिस्ता आहिस्ता। बेचारी सोबर औरत आई है, तुम लोग कब और अगर आपकी जिंदगी में सोबर औरत खातून नहीं बोलते, आई खातून। तो इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। देख क्या बोला, तेरे को बोला उसने। अगर मैं, नहीं, अम्मा तेरे को बोला है सारा। मैं आई हूँ इसकी जिंदगी में, तू आई है। अरे मैं ये बोल अम्मा, रहा आप हूँ, ए इसकी छोटी जिंदगी में दादी, मेरे को सुन लो, इधर देख लो। हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगर आप इजाजत हेलो। दो तो मैं सोबर औरत से बात कर लूँ। ओके ओके, थैंक यू। अम्मा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पहले आप सवाल चेंज करें, आपा नहीं कहेंगी आप। सीमा बहन, नहीं, हाँ, सीमा सीमा बहन तो कह नहीं, सकती सीमा हो ना। आपा, सीमा आपा कहें। सीमा क्या बहन, आपा आपकी अम्मी ने नाम रखा था जो नहीं। बोलने देती है? नहीं। मना कर, बोल, नहीं बोले नहीं, आपा नहीं। आपा। नहीं, तू मुझे ननन तो बोल। देखो आपा 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 क्या है, कोई बीमारी है आपा? नहीं, बात सुनिए, मुझे ये बड़ा राशि अच्छा की लगता है। बीमारी आपा जो अम्मा को लगती मुझे है। अच्छा लगता है, मुझे अपनाइयत का एहसास होता है। अच्छा, क्या सवाल है और, आपका? सवाल क्या है? बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप इतने बड़े बड़े सीरियल करती हो और लिखती भी हो, आप हमारे बारे में कुछ लिखो ना, बड़ा सा सीरियल। आपके बारे में तो बहुत लिखा गया है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको मैं खाना नहीं दूंगी रात मैं को, तो आप फिक्र नहीं वैसे करने कौन सा का। खाना बनाते हो, मेरे को ये बताओ। आपने वैसे कौन सा, मेरी बीवी आई है लंदन से, मैं उसको लेके आया था, आप लोगों खाने ने पर खाने पानी में लगाया हुआ है। उसकी सेहत में कोई और फर्क नहीं तो क्या, पड़ा? मेरी बीवी आपको मालूम ही नहीं है। आप क्या समझे? बेचारी लंदन से आई है। माय ग्रैंड बेबी, माय ग्रैंड बेबी। आपकी ग्रैंड बेबी नहीं है ये? मेरा रिश्ता क्या हो जाएगा? ग्रैंड बेबी ग्रैंड अच्छा, बेबी। अच्छा बेटा पूछो ना, वाह, ये इतना क्या जुलम, लंदन से आई है, समंदर के रास्ते वो थोड़े मैं आई है। दादा ने मुझे कहा है, वो खुद शर्मा रहे हैं पूछते हुए। वो कह रहे हैं कि 16 साल के किसी कॉलेज गोइंग लड़के का अगर रोल हो आपके किसी सीरियल में तो वो ये करना चाहते हैं। माइंड मत कीजिएगा। फोन आ गया। देखिए, और हर वक्त लड़कियों के फोन आते हैं। स्टॉक एक्शन। स्टॉक कौन है? एक्सचेंज। ए बाद में करी, बाद में करी। ओके, थैंक यू। इनके पास टोटल 5 रुपए हैं जो ये मुसलसल नहीं स्टॉक में नहीं लगाते नहीं, रहते हैं। हमारे पास रोकड़ा बहुत, ऐसे नहीं बात करो। जी, बहुत तेरे को रोकड़ा नहीं है। दिखाते, शो नहीं कराते ना तेरे को। सो नहीं कराया मेरे को, रमी कराओ आप, सो मत कराओ। हाँ जी, मुझे पोत रहा है, मुझे ग्रांड पोत रहा है। जी जी, आपसे क्वेश्चन है, जी, जी। ये फिल्म, पुरानी फिल्म है मुगल आजम, इसमें दिलीप कुमार ने जो रोल किया, इसमें बचपन का रोल किसने किया? मुझे तो याद नहीं। इस्माइल तारा ने, शायद आपको याद है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट कैन आई टेल यू। और आप ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मुगल आजम पुरानी फिल्म ज़रूर है, लेकिन उसमें
दिलीप साहब नहीं नहीं, मैं बताऊं, संतरास का रोज सबका चीमा ने किया। मेरे दादा जो हैं वो ऐसी फिल्में देखते हैं जिनमें उमूमन आवाज नहीं होती, और अक्सर जिस वक्त वो चलती हैं उस वक्त तमाम लोग सो चुके होते हैं। प्लीज इन्हें माइंड मत कीजिएगा। आई विल टॉक टू यू लेटर। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गफ्फार ज़ैड धोरा जी, और हमारे साथ है सीमा गजल। आइए एक मरतबा फिर बात शुरू करते हैं। अच्छा सीमा, एक बहुत संजीदा सा सवाल है, जी, जी। और आपकी मर्जी है, अगर आप इफ यू वांट टू इग्नोर दिस यू कैन एब्सोल्युटली इग्नोर इट, अदरवाइज यू नो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। एक सीमा गजल वो है जिसे हम जानते हैं, जो सारी दुनिया से मिलती है, जी। और वो उसने अफसाने भी लिखे हैं, उसने मुदीर की हैसियत से काम भी किया जी। है, अदबी रिसाले की सरपरस्ती भी की है, जी। पूरी दुनिया में बहुत मोतबर है, बहुत नाम है, सब उसकी सलाहियतों के गुण गाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक सीमा गजल ऐसी है जिसे कोई नहीं जानता, जी। उससे कब कब मुलाकात होती है? साहिर, उससे तो मेरी भी कम कम मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है तो सच्ची बात बताऊं कि बहुत दुखी होती है। क्यों? क्यों, उस सीमा गजल के मियाँ का नाम क्या दीवान? शायद इसलिए कि जो दुख देने वाली चीज़ें हैं वो मैंने उस सीमा गज़ल में छोड़ दी हैं, और जो खुश रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं इस सीमा गज़ल में लिए फिरती हूँ, तो शायद ऐसा है। शुरू से पता था कि आपने ये सब कुछ करना, या अचानक से ये तब्दीली आई थी? नहीं नहीं, अचानक तब्दीली तो नहीं आती, अच्छा। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मैं हादसाती राइटर नहीं हूँ। अचानक किसी ने कह दिया आप यूँ लिख दे तो मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ मेरे घर का माहौल, मेरे पापा खुद स्क्रिप्ट राइटर थे, रेडियो के शायर थे, घर में वो नशिस्तें होती थी, चचा भी राइटर थे, तो खालू भी राइटर थे, तो वालिद भी राइटर थे, तो वो चीज़ें हमारे अंदर थी, जिसकी वजह से हमारी फैमिली के बहुत लोग लिख भी रहे हैं, और वो इसमें खुद फ़नून लतीफ़ा की फील्ड में हैं। जब हम आज अपनी कहानियाँ देखते हैं जो रिसालों में छपती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो पिछले 20 साल में तब्दील नहीं हुई हैं। हमारा हीरो भी वही है। नहीं, मैं तो 20 साल पहले छोड़ चुकी, तो मुझे नहीं पता कि 20 सालों में तब्दीली लेकिन आई वो है। तब्दीली नहीं आई है उसमें, वो आज भी वही गाड़ी है, वही जामनी कलर है, वही सांवला रंग है, वही हमारा हीरो है। ये तब्दील क्यों नहीं हुआ वक्त के साथ? नहीं, वो जो डाइजेस्ट में या मैगजीन्स में जो अफसाने, देखो पिछला जो आप रज़िया बट के नावल पढ़े होंगे, अपने वहीदा नसीम के पढ़े होंगे, तो वो जो उनका जो स्टाइल था ना, वो ये था, ए आर खातून, इन लोगों का ये स्टाइल था, शरारे गरारे पानदान, और उसके बाद हीरो और सलमा सितारे, और ये तो जाहिर है उन्होंने, उनको पढ़ने वाले, उनसे मुतासिर होने वालों के पास तो ये चीज़ बहुत देर तक रहेगी, तो शायद उसकी वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, हम लिखने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, लोग दीवारों पे भी लिख देते हैं। लिखते हैं दीवारों पर, सच ईमान बात से है। रात को सबने रंग करा और तू बार लिखा हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि मेरा ख्याल है कि इन्हीं डाइजेस्टों में बहुत अच्छे और आला मयार के अफसाने भी छपे हैं। नहीं, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, है ना, इससे इनकार नहीं कुछ कर लोगों का देखो, अभी तो आदमी, मतलब आपको एक ऑरेंज शर्ट के साथ आप नीली टाई बांध सकते हो, आपकी मर्जी, आपको कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे अदब को आप वो उसका मयार वो बनाओ। लेकिन पता है हमारे यहाँ टाई जो है वो रेड वाइट एंड ब्लू है, नहीं, मैं तो अक्सर मिसाल- दम घुट जाता है उससे। मैंने तो, हाँ, लेकिन ये कि मैंने एक मिसाल इसलिए दी है कि मतलब आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप वो मयार नहीं है, मतलब ये नहीं है जो आपको पसंद है वो आप मयार नहीं है। आप ये बात मान लीजिए कि हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है, हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, वो उसी को अप्लाई करता है। पसंद की जा रही है या नहीं, ये मयार तय करता है देखने और पढ़ने वाला। अगर पढ़ने वाले ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, पढ़ने वाले कम है तो ज़रूरी। अच्छा, अब एक तबका आ जाता है हमारे अदब आलिया का, जो मेरे ख्याल में ये सब पढ़ता ही नहीं। वो अदब आलिया के पर्चे हैं, मैगजीन्स हैं, सीप है, नहीं मतलब से वो उनकी वो किताबें नहीं पढ़ते, वो रिसाले नहीं पढ़ते जिनमें लड़के लड़कियां बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं। जो हमारे मेच्योर लोग हैं, जो हमारे
अदब आलिया के लोग हैं वो फिर अदबी मैगजीन्स पढ़ते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट अफसाने पढ़ते हैं। मेरे जो कहने का वो मकसद था ना शायरी। वो ये नहीं था। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल बजा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं जापान एक अरसा पहले भी गया था, फिर उसके बाद मेरा जाना दोबारा हुआ। इसी तरह से थाईलैंड एक वक्त में गया, फिर उसके बाद दोबारा हुआ इंग्लैंड में जाने। तो वहाँ पर एक बहुत कॉमन सा एक फैक्टर है कि जनाब लोग जब बस में बैठते हैं, बसेस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो पढ़ते हैं। अब जब उनकी किताबें ली मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू की, उनको उस ज़माने में मैंने पढ़ी थी, तो एक ग्रेजुअल तब्दीली आई है। हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आई। ज़माने के साथ साथ उनके हीरोज़ बदले, उनकी हीरोइंस बदल गई, उनके प्रॉब्लम्स बदली, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स बदल गए, सर्कमस्टांसेस बदले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है अगेन कि यहाँ हमारे यहाँ हम अभी तक उसी क़दामत पसंदी का शिकार अरे हैं। बेटा हमारे यहाँ ड्रामे बदल गए ना, घंटी वाले ड्रामे आ गए, अपने हटा दिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। हमारी जो पुरानी बुढ़ी औरतें थी घर में पान बनाती थी, दादा, तंबाकू खाती थी, तो उस वक्त उमर क्या पान की रसीदा। दुकानें नहीं थी, घर में क्यों बनाती? तो ये क्या बताएंगी बेचारी? तो एक क्वेश्चन है। नहीं, मतलब वो उस वक्त ये मुझे मालूम नहीं कि पान की दुकानें थी या नहीं थी, इनकी लेकिन सकाफत जो होंगी ना। बस वहाँ वो मतलब ये था कि भाई घर में जैसे खाना आप होटल पे ज़्यादा, क्या आप होटल नहीं हैं अब, है ना, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते होटल का खाना, वो घर में बना के अपने हाथ से कि पता नहीं साफ है या नहीं है, खूबसूरत सा तखत बिछाओ, ये पानदान रखा हो, पानदान ये सब साफ प्यारी। हो, अपने उसका हाथ मतलब से पुरानी पान- औरतें बहुत टुन रहती थी। दादा कैसी बातें कर रहे हैं बहुत आप? नफासत अच्छा पसंद अच्छा थी। अच्छा सीमा, मुझे ये बताइए कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से? एक तो ARY पे अभी शुरू हो जाएगा Okay. इंशाल्लाह 2 अप्रैल से शुरू होना। आई थिंक बाय द टाइम ये एपिसोड जाएगा तब तक तो वो शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शुरू हो चुका होगा। राइट। और उसके अलावा मेरा एक सरकार साहब, सरकार साहब जी, वॉशिंगटन वो- पे, वॉशिंटन पे I'm just saying सरकार साहब। नहीं सरकार साहब देखिएगा वो आपको बुश भाई पे अच्छा लिखा है आपने? लगेगा। हाँ बुश भाई पे लिखा बुश है। भाई नहीं बोल, बशीर मोहम्मद बोल उसको। प्लीज जी। सरकार साहब के नाम से एक है, और एक मुश्क माया और मोम है, वाह। और एक है अब घर जाने दो। अब घर जाने दो। हाँ अब घर जाने दो। ये किसके घर में जाने दे सीमा? दादी देखिएगा आपको बहुत अच्छी ये लगेगी। तो बहुत मशकूक बात हो जाएगी। अब हाँ, घर जाने है। दो, आदमी जो है ड्रामे का नाम लेके किसी के और घर में चले जाए तो सबको आपने इजाजत दिलवा दी। नहीं, आप ये अक्सर देखिएगा, ड्रामे फिर में आपको मजा इजाजतें ही आएगा दिलवाती हैं। बट एनीवे इसके अलावा और कुछ? हाँ मुझे कुछ कहना है। जी। वो भी है सीरियल, ओके। वो फ्लोरिडा में बनाने अच्छा, जा रहे जो कुछ कहा है क्या वही सिर्फ कहना था, या जो कुछ नहीं कहा वो भी कहना? वो भी कहना वो भी था। कहना है। अरे बेटा बता दो ना, पूछना चाह रहे, पूछ रहे हैं कि सीमा आपा के चश्मे का नंबर क्या है, बता दो। वाह का वास्ता, कोई नंबर नहीं है इनका। अच्छा, एक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू रैप दिस अप। आप जवाब दे, हाँ या ना का जवाब है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स। जी। सीमा गजल मुतमईन है? नहीं। Ladies and gentlemen, we have the legendary Seema Ghazal with us, and of course we're talking. ये ऐसा एपिसोड है जिसका इंतज़ार आपने भी किया है, मैंने भी किया है, और आप इस वक्त इसे देख रहे हैं। सीमा कुछ कहना चाहती हैं उनसे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? ये कहना चाहूँगी कि तवक्कुआत कम कर दें, दुख कम हो जाएंगे। मुझे जो दुख हैं वो तवक्कुआत की वजह से हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें कम कर सकते हैं। एक शेर कहूँगी कि यहाँ कौन किसी का होता है, ये दुनिया है, हर एक अकेला रोता है, ये दुनिया है। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, this is our show. आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत पुराना एक शेर था। एक उम्र थी जिसको काट चले पर जीना कैसा जीना था, कुछ अपनों से कुछ गैरों से, बस चोटें खाते। मेरी बातें करते हैं। दादी रो रही है। दादी रो रही हैं। भाई मुझे याद आ गया जाके अम्मा। दादी तू को याद आई है। मेरे को अकेला जिसने बोला है ना, ये मेरे पे शेर बोला है, ये मेरे आप से पे बिल्कुल बोला। अम्मा सबको अंधेरे में ले जाके डराती है और रोती भी खुद ही है। Well, ladies and gentlemen, what can I say? This is my family, और aesthetic sense हो या ना हो, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा इंतजार कीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।